जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, शिवो भी स्वस्थ है। तो आज का वीडियो होने वाला है कि गुड़ कैसे बनाया जाता है, इसमें किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे घर के और कुछ मोहल्ले के बच्चे हैं जो चिक्की बना रहे हैं। चिक्की का मतलब है ये गुड़ है ना, जो अभी उसको ठंडा होने के लिए रखा गया है इस बर्तन में। इसके ऊपर का जो है ना, गन्ने में लपेट कर खाया जाता है। बचपन में हम लोग भी बहुत खाते थे, रात भर रख के और सुबह खाते थे जब कड़ा हो जाता था। ये देखिए, यहाँ पे 3 कढ़ाई हैं गुड़ बनने के लिए। ये जो पहली कढ़ाई है, इसमें से ये जो मरी है ना, ऊपर की गंदगी निकाल के एक बर्तन में इकट्ठी की जा रही है। और ये जो यहाँ पर टंकी दिखाई दे रही है, इसमें ये गन्ने का रस इकट्ठा किया जा रहा है। तो गुड़ खाने के हमें क्या फ़ायदे हैं? गुड़ में हमें आयरन, फास्फोरस, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आयरन जो होता है वो हमारे खून के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर्स हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे करके ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो गुड़ को हमें डेली ही खाना चाहिए खाने के बाद। तो चलो हमारे खेत में चलते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा खेत। तो ये गेट खोल के और हम खेत की ओर जा रहे हैं। काम तो चालू है पर गेट इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि यहाँ से जानवर एंटर कर जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग खेत जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। ये जो सर्दियों का मौसम रहता है, ये गेहूँ जब लगे होते हैं तब कितना प्यारा लगता है। इस खेत में गन्ने नहीं लगे, गन्ने दूसरे खेत से आ रहे हैं। यहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे छोते इकट्ठे हैं। छोते का मतलब होता है जो गन्ने से जब रस निकल जाता है तो फिर जो छिलका बचता है वो बिल्कुल पिसा जाता है और वो यहाँ पे सूखने डाल देते हैं, क्योंकि इसी को हम आग में डालेंगे, यानी कि जो कढ़ाई के नीचे जो आग जलाई जाएगी गुड़ पकाने के लिए, उसमें डालते जाएंगे। तो ये देखिए छोटे पूरे में सूख रहे हैं। ये जो मशीन है इसको क्रेशर बोलते हैं, क्रेशर से रस निकाला जाता है। तो इससे देखिए ये गन्ने लाता जा रहे हैं और फिर उसमें डालते जाएंगे और रस निकलता जाएगा। तो ये देखिए पीछे भी कितने सारे छोटे सूखते जा रहे हैं। ये देखिए इतने सारे गन्नों को साथ साथ लगा दिया जाता है और ये क्रेशर चलता जाएगा। तो होता क्या है कि अभी हुआ ऐसा है कि पानी गिर गया था, फिर जाके ये जब पानी खोला तो फिर काम चालू हुआ, इसीलिए अभी गन्ने थोड़े कम हैं। तो ये देखिए ये 3 कढ़ाई हैं। गन्ने का रस ये पाइप के द्वारा सबसे पहले एक कढ़ाई में डाला जाएगा, फिर ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसकी मरी निकाल कर दूसरे में डालेंगे। ऐसे करके ये तीनों कढ़ाई में फिर गुड़ पकेगा। ये देखिए ये भिंडी को कुचला जा रहा है और इसको पानी में मिलाएंगे। ये वो वाली भिंडी नहीं है जो हम खाते हैं, लेडीज फिंगर, वो वाली नहीं है, ये दूसरी होती है। उसके जो ये पेड़ होते हैं, इसके तने को ऐसा कूट कूट कर इसमें डाला जाएगा और ये चिकना सा कोई मिश्रण बनेगा, इसको फिर उसमें डाला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको डालने से क्या होता है, गुड़ अच्छा साफ़ हो जाता है और उसमें और दूसरा केमिकल्स नहीं डालना पड़ता। ऐसे करके इसको थोड़ा अच्छा मिक्स कर लेंगे, जिसमें कि उसका जो रस है ना निकल जाएगा पानी में। तो ये देखिए ये गुड़ में ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये साइड वाली, उसमें गुड़ लगभग पक ही चुका है। किसान कितना दिमागदार होता है, गन्ने से रस भी निकाल लिया और उससे जो छिलका बचा उससे उसने ईंधन भी बना लिया। ये देखिए ईंधन इकट्ठा है, इसको भट्टी में डालते जाएंगे और आग जलती जाएगी। कि ये जो मरी है इसमें रख दी गई है और इसमें जो भी रस बचेगा इसको ऐसे लटका देंगे तो ये कढ़ाई में रस नीचे टपक जाएगा। और फिर ये देखिए गुड़ तैयार हो चुका है। इसी वाली कढ़ाई में पूरा गुड़ तैयार होता है, वो बाकी 2 में थोड़ा थोड़ा उबलता रहता है। तो इसको गुड़ को हम अब ठंडा करेंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको सांचे में डाल देंगे। तो सांचे में वो जिस भी आकार के सांचे में आपको डालना है तो डाल सकते हैं। तो इसको ऐसे चलाते जाएंगे क्योंकि आग वहाँ पे बहुत तेज़ लगती है। ये जो फर्स्ट वाली कढ़ाई है इसमें आग ज़्यादा लगती है क्योंकि यहीं से छोते डाले जाते हैं, यानी कि जो ईंधन है, फ्यूल, वो यहीं से डाला जाता है। तो इसको चलाते जाएंगे और फिर उसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए बच्चे चिक्की को तैयार कर रहे हैं और फिर शायद इसको रात में रखें या अभी खा लें, जैसा बच्चों को लगे। जबकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, शाम को ही ले जाते हैं जिसमें कि वो रात भर उसको रख लें और फिर सुबह खाएं। तो ये बहुत टेस्टी लगती है।
फिर ये देखिए गुड़ को इस तरीके से ठंडा होने पर ऐसे भर दिया जाता है सांचे में। तो ये लगभग जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिलीवरी के बाद गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो उसमें फास्फोरस, आयरन्स वगैरह सभी चीज़ हो जाता है। और साथ में किसी को एनीमिया की कमी है तो उसको भी गुड़ खाना चाहिए, और हमें ज़्यादातर खाने के बाद ही गुड़ खाना चाहिए। इसकी छोटी छोटी सी आप टिकली बना लीजिए और फिर उसको खाते रहिए। अब मीठा तो है ही तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने सेहत को ध्यान में रखकर यदि किसी की शर्करा बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, तो वो इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये देखिए इस तरीके से ये गुड़ की पारियाँ तैयार हो चुकी हैं और बाकी तैयार होती जा रही हैं। दिन में ऐसे 4-5 बार बन ही जाता है। ये देखिए कि अभी भी वो तैयार होने वाला है और यहाँ पर रस का काम चालू है ही, रस निकलता ही जा रहा है। और इस तरीके से ये जो गंदा सा जो पानी है काला काला, वो इस वाली कढ़ाई में कर देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा आंच जाती नहीं है। इस तरीके से अब ये देखिए फिर जब तक हम हमारे खेत को देख लेते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, एलो एलो, बहुत ही सुंदर लगता है। सर्दियों के दिन में तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप बताइए कि किसान कितनी ज़्यादा मेहनत करके ये सब काम करते हैं, अनाज को तैयार करते हैं, गुड़ को तैयार करते हैं और भी चीज़ों को, कपास को। यहाँ पर मैंने कपास को भी बनते देखा है, हमारे यहाँ कपास नहीं लगाया जाता है। तो आप देखिए फिर से ये जो कढ़ाई है फिर से रेडी हो गई थी और इस तरीके से इसको फिर से भर लिया गया है। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि ज़्यादा पसंद आ रहे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मैं लाती रहूँगी, कुछ बच्चों से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ किसान की बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।